वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है स्क्रैच। आज सेशन 2 में हम देखने वाले हैं स्टेज का अदर प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था व्हाट इज अ वर्कस्पेस। वर्कस्पेस में हम लोगों ने दो टाइप्स ऑफ थिंग्स के बारे में देखा था, एक थे स्प्राइट्स और दूसरा था स्टेज। याद है ना आपको? सो आज देखने वाले हैं स्टेज में क्या सब हम देख सकते हैं और स्टेज का प्रॉपर्टीज क्या सब होता है। ऑलराइट, सो हमने तो लास्ट सेशन में देखा था हाउ डू यू अपलोड अ बैकग्राउंड टू द स्टेज, कैसे एक बैकड्रॉप को अप्लाई करते हैं स्टेज में। एंड ऑल्सो वी सॉ वेरियस वेज इन विच यू कैन चूज अ बैकग्राउंड, है क्या नहीं? यस, सो आज देखते हैं स्टेज का और क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है। ऑलराइट, सो इसके पहले हमें देखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स का मतलब। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो आज हम देखेंगे। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर आपको स्क्रैच सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा। स्क्रैच को आप डाउनलोड भी कर सकते हो फ्री से, scratch.edu.mit.edu से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ऑलराइट, ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, सो प्लीज डाउनलोड इट और हम आज सेशन को स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, सो नाउ द स्क्रैच विंडो इज रेडी फॉर अस। आज हम देखने वाले हैं स्टेज के बारे में। आपको पता है वर्कस्पेस में हमें जो स्पेस में हम कैरेक्टर्स को देख सकते हैं उन्हें कहते हैं स्टेज। ओके, ये जो स्टेज होता है बैकड्रॉप के नाम में भी माने जाता है। देखो यहाँ पे स्टेज 1 बैकड्रॉप। सो स्टेज का जो बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड है, उसे कहते हैं बैकड्रॉप। ओके, सो हमें पता है कि बैकग्राउंड जो है सिर्फ स्टेशनरी ही रहता है, देयर इज नो चेंजेस इन द बैकग्राउंड। जो कुछ आप क्रिएट करते हो वो स्टेशनरी ही रहेगा। मगर ये बैकग्राउंड में और एक ऑप्शन है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, दिस एक्स एंड वाई थिंग। व्हाट इज दिस एक्स एंड वाई? देखो कैसे भी मैं मूव करती हूँ नंबर्स बदलते ही जा रहा है। कैसे? वो देखो नंबर्स बदलते ही जा रहे हैं, है ना? सो व्हाट इज दिस? आज हम इसे ही देखने वाले हैं। ओके, ये देखने के लिए हमें तो एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। मैं उसे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। एग्जाम्पल का मतलब क्या है वो आप मुझे बताइएगा। ऑलराइट, सो सोचो कि वी हैव सो मेनी बिल्डिंग्स। ओके, सेकेंड बिल्डिंग, थर्ड बिल्डिंग, ओके, अगेन फर्स्ट बिल्डिंग, सेकेंड बिल्डिंग, थर्ड बिल्डिंग, वापस फर्स्ट बिल्डिंग, सेकेंड बिल्डिंग, थर्ड बिल्डिंग, ओके, वापस एक बिल्डिंग आ रहा है, दूसरा बिल्डिंग तो समझ लो ना, इट इज बैड आई नो बट स्टिल। ओके, ऑल दीज आर गोइंग टू बी बिल्डिंग्स हियर। ओके, अभी सोचो कि मेरी फ्रेंड यहाँ पे है। ओके, माई फ्रेंड इज हियर, शी वॉन्ट्स टू कम टू माई हाउस। ये है मेरा घर। सोचो कि दिस इज माई हाउस। फिल कर देंगे क्या इसको, सो दैट आपको पता भी चलेगा कि दिस इज माई हाउस। सो मैं येलो कलर डाल के फिल करने वाली हूं। ओके, सो ये है मेरा घर। सो मेरी फ्रेंड को यहाँ पे आना है, सो मैं कैसे उसको बता सकती हूँ? पाथ तो कैसे बता सकती हूँ उसे? मैं बोल सकती हूँ कि जो स्ट्रीट्स हैं काउंट 1 2 3rd स्ट्रीट और ऐसे ही आना है। सोचो कि ऐसे ही आके यहाँ पे ऐसे ही स्ट्रेट आके राइट लेना पड़ेगा। ओके, सो जब कभी वैसे रहना पड़ेगा मुझे तो बता देना चाहिए कि लाइक टेक गो स्ट्रेट जाते क्या करना है मुझे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्ट्रीट में सेकेंड बिल्डिंग है या नहीं? सो मैं क्या करने वाली हूं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बिल्डिंग के बाद वहां फर्स्ट बिल्डिंग और सेकेंड बिल्डिंग। यही है मेरा लोकेशन, है या नहीं? यस, सो मैं कैसे उसे मेंशन कर सकती हूँ? बोल सकती हूँ स्ट्रीट 4 बिल्डिंग 3, है क्या नहीं? यस, आई कैन टेल हर एज ये जो है दिस इज स्ट्रीट 4 और बिल्डिंग 3 बोल सकती हूँ या नहीं? हाँ कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज
ये तो स्ट्रीट 4 बिल्डिंग 3 का प्लेसेस में है, सो सिर्फ 4 स्ट्रीट के बाद मुझे थर्ड बिल्डिंग पे बिल्डिंग 2 है, सॉरी, सो दिस इज बिल्डिंग 2, है ना? सो दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रीट 4 बिल्डिंग 2। समझ में आया आपको? ऑलराइट, सो ये वाला जो डिटेल्स मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है हमें? हाउ डू वी नो दैट दिस इज, हाउ कैन वी अचीव एट दिस? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि आवर फ्रेंड इज स्टैंडिंग राइट हियर, सो जहां पे वो खड़ी है वहां से मैंने ये रेफरेंस दिया था। रेफरेंस का मतलब है एड्रेस दिया था, है ना? सोचो कि इफ माय फ्रेंड इज हियर, इफ माय फ्रेंड इज गोइंग टू बी हियर, यहां से आ रही है तो मैं क्या कर सकती हूं? बोलती हूं फर्स्ट स्ट्रीट सेकेंड बिल्डिंग, है या नहीं? फर्स्ट स्ट्रीट सेकेंड बिल्डिंग, समझ में आया आपको? सो दिस रेफरेंस पॉइंट, ये जो रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम लोग जो एड्रेस को मेंशन करते हैं उन्हें कहते हैं ऑरिजिन, उन्हें कहते हैं ऑरिजिन। सो हमें पता है, वी ऑलरेडी नो दैट ऑरिजिन विल बी 0,0। ऑरिजिन जो है दैट इज ऑलवेज 0,0, ऐसे ही मेंशन करते हैं। ऐसे आप जो बिल्डिंग्स को बारे में बोलते हो यहाँ पे या फिर स्ट्रीट्स के नंबर बोलते हो, वैसे ही वी ऑल्सो हैव अनदर ऑप्शन ऑफ डिवाइडिंग द स्क्रीन लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो टीवी है, यू ऑल नो दैट टीवी इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू पिक्सल्स, है या नहीं? हम लोग बोलते हैं ना 1080 पिक्सल्स होगा तो हाई डेफिनेशन, 1920 पिक्सल होगा तो और भी हाई डेफिनेशन, 4K रेजोल्यूशन, ऐसे सब हम बोलते हैं ना। हाई डेफिनेशन पिक्चर्स, बहुत अच्छा क्वालिटी का पिक्चर, ये सब कैसे बोलते हैं? पिक्सल्स के हिसाब से बोलते हैं। सो हर एक कंप्यूटर स्क्रीन आप देखोगे तो इट इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स, ओके? सेल्स के हिसाब से डिवाइड हो चुका है। सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज पिक्सल्स। ये जो स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड एज पिक्सल्स। अभी इसे हम कैसे रेफर करेंगे, कैसे बोलेंगे कौन से पिक्सल में है? दैट इज वेयर दिस कम्स इन, ऑरिजिन। जो ऑरिजिन हम बात कर रहे हैं ना, यस, वो तो स्ट्रेट लाइन में होगा। सो वी विल ऑलवेज हैव intersection point of the vertical axis and the horizontal axis। जो vertical होता है उसे कहते हैं y axis और जो horizontal होता है उसे कहते हैं x axis। और ये जो point होता है ये है 0,0। 0,0 का मतलब है origin, है क्या नहीं? Yes, that is origin। So, हमें पता है जो horizontal lines होते हैं all those are called as x axis and the vertical line is called as y axis। अभी यहां से सोचो कि मुझे यहां जाना है, मैं यहां पे खड़ी हूं, ओके, 0,0 में खड़ी हूं, ओके, मुझे यहां तक जाना है। ये जो y axis है दिस विल बी डिवाइडेड इनटू नंबर्स, पिक्सल्स के जैसे दिस विल बी डिवाइडेड इनटू नंबर्स। सोचो 1 2 3 4 5 और मुझे यहां जाना है। सो 1 2 3 4। सो इसका एड्रेस क्या होगा अभी बताओ मुझे? इफ आई हैव टू गो टू दिस पॉइंट, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, सो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट? इट इज 4, ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, 4,6। सो यही होता है एड्रेस। सो मैं क्या कर सकती हूं? जब भी x फर्स्ट विल बी रिटर्न एज x एक्सिस, सेकेंड विल बी रिटर्न एज y एक्सिस, ऑलवेज इट इज लाइक दैट, ओके? आप जहां पे भी जाओगे पहला वाला वैल्यू विल बी x एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल कितना जाना है, वर्टिकल कितना जाना है, वैसे ही मेंशन करेंगे, ओके? सो हॉरिजॉन्टल कितना जाना है? 1 2 3 4 steps horizontally and 6 steps vertically जाने से मैं घर पहुंच जाऊंगी, है ना?
ऐसे ही वी ऑल्सो हैव ऑप्शंस हियर। देखो मैं यहां पे चूज कर रही हूं, तो कहां, व्हाट इज द वैल्यू, -236 179। देखो यहाँ पे यू सी वैल्यूज इंक्रीजिंग, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। और देखो मैं यहां पे ट्राई कर रही हूं, दिस बिकम्स 0,0, जो ओरिजिन के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, दैट बिकम्स 0,0 हियर। सो द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज 0,0, और जो कुछ लेफ्ट में जाता है वो सब नेगेटिव वैल्यूज है, जो राइट में जाता है वो सब पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हम लोगों ने 4,6 मार्क किया था, है या नहीं? यस। सो हमें पता है दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, है ना? और आप देख सकते हो यहां पे जो वैल्यूज होते हैं, दीज आर पॉजिटिव वैल्यूज। आपने इंटीजर्स में पढ़ा होगा पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, है ना? यस और नो? सो दीज आर गोइंग टू बी पॉजिटिव वैल्यूज। और यहां पे जो जाते हो, ऑल दीज आर नेगेटिव वैल्यूज। उसका मतलब है यहां पे जो कुछ होता है, दिस विल बी 1 2 3 4, मगर हम जो यहां पे देखते हैं वो कैसे होंगे, -1 -2 -3 -4। समझ में आया आपको? यस। सो वैसे ही y का जो ऊपर वाला पार्ट है, दोज आर पॉजिटिव, 1 2 3 और 4। जो नीचे है, ऑल दिस इज नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। अभी इसे कैसे हम देख सकते हैं? हाउ कैन वी नो द एड्रेस? सोचो कि आई हैव टू रीच हियर, ऑरिजिन से यहाँ पे रीच करने के लिए व्हाट इज द एड्रेस आई शुड गिव ऑलवेज? पहले तो मुझे x वैल्यू देना पड़ेगा और उसके बाद y वैल्यू देना पड़ेगा। व्हाट इज द x वैल्यू? 4 स्टेप्स लेके कहां पे जाना है? नीचे -4 तक जाना है। सो x -4 -4। सो यही है एड्रेस। सोचो कि मुझे यहां जाना है, तब क्या होगा एड्रेस? ये तो -1 है, ये तो -2 है। सो हाउ विल यू राइट द एड्रेस? इट्स -2, -1, है या नहीं? यस, क्योंकि ऑरिजिन से इट इज गोइंग टू बी -2 स्टेप्स, और उसके बाद जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं वो -1 स्टेप्स जाना है। सो ऐसे ही x एंड y कोऑर्डिनेट्स यहां पे आ रहे हैं। समझ में आया आपको? सो आप जब माउस को लेके जाते हो, आपको पता चलेगा जो यहां पे आप घूमते हो, x एंड y दोनों पॉजिटिव नंबर्स ही रहेगा। यहां पे जब घूमते हो आप देख सकते हो x तो माइनस रहेगा, y प्लस रहेगा, है ना? यहां पे देखो दोनों माइनस रहेंगे, है या नहीं? और यहां पे देखो x प्लस रहेगा और y माइनस रहेगा। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कहीं पे भी जाओगे वो बहुत ही यूजफुल रहेगा आपको। दिस कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो जो 0,0 मार्क है उसे क्या कहते हैं? ऑरिजिन। उसे क्या कहते हैं? ऑरिजिन। और जो वर्टिकल लाइन होता है ऑरिजिन में, दैट इज कॉल्ड एज y एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल ट्रैवलिंग लाइन इज कॉल्ड एज द x एक्सिस। समझ में आया? सो यही है स्टेज का ऑप्शंस। जो स्टेज पे चल रहा है, स्टेज का बैकड्रॉप तो हमें पता चल गया। और आज तो हम लोगों ने क्या देखा था? वी हैव सीन अबाउट द कोऑर्डिनेट्स, कैसे इस वैल्यूज चेंज होते हैं। ये वैल्यूज का बहुत कुछ ऑप्शंस हैं, ये वैल्यूज पे हम काम करने वाले हैं, इसलिए हमने इसे डिटेल से पढ़ा था। ओके, सो आप भी ट्राई करके देखो एंड ट्राई प्लॉटिंग आउट पॉइंट्स को प्लॉट आउट करके देखना। ये जैसे आपके ग्राफ है ना, वैसे ही है। सो यू हैव टू प्लॉट एंड चेक द पॉइंट्स एंड बी थॉरो इन दिस। आपको पॉजिटिव माने यहां पे ही आएगा। सो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि which place will have the positive values of x and which place will have the negative values of x. समझ में आया? So what did we learn today? We have seen about the coordinates present in the stage. Coordinates के बारे में देखा था, stage के backdrop के बारे में देखा था। आगे के सेशंस में ब्लॉक्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। Alright? So meet you in the next session. Until then, bye bye.